हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माझं मराठी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ रहे स्टैंडर्ड 8 का 4th लेसन आपण सारे एक। इसे लिखा है प्रभा बैकर यांनी। ये एक लेखिका है, ये एक फीमेल राइटर है। इसमें लेखिका ने लिखा है कि अपने जो ऑर्गन्स हैं, अपने शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो उनको एक साथ यूनिटी से काम करना पड़ेगा। अगर उन लोगों ने उनमें से कोई भी एक ऑर्गन भी अपना काम सही से नहीं किया तो हमारी पूरी बॉडी और हमारी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, बीमार हम लोग पड़ जाएंगे। ये एक संवाद है। ये लेसन डायलॉग स्टाइल में है। शामराव या रामराव, आज स्वारी कशी आली इकडे। शामराव कहते हैं रामराव को, या आ जाओ, आज कैसे आना हुआ। नाशिक सोडून बरे जळगावला आलात। नाशिक छोड़ के जलगांव में कैसे आ गए। काम तरी काय काढलंय कि सहज फेरी, किसी काम की वजह से आए या ऐसे ही आ गए। रामराव, अरे एका दमात किती प्रश्न विचारता शामराव। रामराव कहते हैं कि इतने सारे सवाल, सध्या फिरस्तीची ड्यूटी आहे ना। फिलहाल मेरे पास घूमने फिरने की ड्यूटी है। काय करणार बाबा, या पोटासाठी फिरावं लागतं। क्या करूं, इस पेट के लिए घूमना फिरना पड़ता है। शामराव, असं चला तर मग आपण घरी जाऊन पोटोबाची पूजा करो। ऐसा तो चलो फिर घर पे जाके खाना खाते हैं। रामराव, चला कामाचं बघू नंतर। रामराव बोलते हैं चलो ठीक है, काम तो बाद में भी होते रहेगा। आदि पोटोबा मग विठोबा, पहले खाना बाद में काम। दोघेही जातात, दोनों भी घर पे चले जाते हैं। नासिका मतलब नाक नोज, कर्णिका कान ईयर, नयन कुमार डोळे आंखें आईज, जिव्हाताई जीभ मतलब टंग, हस्तकराज हाथ मतलब हैंड, पदकुमार पाय मतलब फूट इत्यादि अवयवांचा गमतीदार संवाद सुरू होतो। ये सब अवयव मतलब ऑर्गन्स एक दूसरे से डायलॉग में बात करते हैं। संवाद मतलब डायलॉग, और उनका जो बोलना है, उनके जो डायलॉग है बहुत फनी है। गमतीदार मतलब फनी है। कर्णिका, काय ग जीवाताई, नेहमी तू बडबडत असतेस ने आज गप्प का। कर्णिका मतलब कान, जिव्हाताई को बोलती है मतलब टंग को बोलती है, तू तो हमेशा बड़बड़ करती है, लेकिन आज गप्प, लेकिन आज चुपचाप क्यों है। एवढी उदास का बरे झाली आहेस। इतनी उदास मतलब इतनी नाराज क्यों दिख रही है। जिव्हाताई मतलब टंग, काय सांगू बाई, मला या पोटोबा खवय्याची मोठी चीड यायला लागली है। क्या बताऊँ मुझे इस पोटोबा मतलब अपना पेट, स्टमक, बहुत पेट की बहुत चीड़ आने लगी है, बहुत उससे ऊपर गुस्सा आ रहा है। कर्णिका, अनतीग का, क्यों कर्णिका मतलब कान पूछती है क्यों। जिव्हाताई, का म्हणून काय विचारतेस, आता मगाशी रामराव शामरावांचं बोलणं ऐकलंस ना तू। क्यों करके क्यों पूछ रही है। अभी तूने रामराव और शामराव का बातचीत सुनी ना। पोटासाठी वन हिंडावं लागतं त्यांना। पेट के लिए यहाँ वहाँ भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, घूमना फिरना पड़ता है। कोणाही माणसाला बिचारा सारी धडपड कशासाठी, तर पोटासाठी। किसी से भी पूछो, किसी भी इंसान से पूछो, सब लोग यही कहते हैं कि सारी मेहनत हम लोग पेट के लिए करते हैं आणि त्या पोटोबामुळे आपली फरफट होते और इस पेट की वजह से अपने भी बुरे हाल होते हैं। शिवाय मान सम्मान तो सगळा त्याला, और लास्ट में सब कुछ पेट को ही मान सम्मान मिल जाता है। पेट की तारीफ होती रहती है। परवा तर त्याचं माझं भांडणच झालं। परवा मतलब परसों के दिन मेरा और उसका मतलब टंग का और स्टमक का झगड़ा ही हो गया। भांडन मतलब झगड़ा। कर्णिका, कशावरून ग, कान पूछती है किसके वजह से।
जिव्हाताई टंग बोलती आहे, अगं दरवेळी आपला तो म्हणेल तेवढंच खायची सक्ती असते माझ्यावर. हर टाइम, दरवेळी मतलब एवरी टाइम. मुझे जितना पेट बोलता है उतना ही खाना पडता है. एखाद वेळी मला आवडलेला पदार्थ मी जर जास्त खाल्ला की झालं त्याचं गुरगुरणं सुरू, वैताग नुसता. एखाद बार कोई चीज़ मुझे, कोई पदार्थ, कोई फूड, कोई खाने की डिश अगर मुझे पसंद आई और मैंने थोड़ा ज़्यादा खा लिया तो पेट का गुरगुरना चालू हो जाता है, पेट में दुखना चालू हो जाता है. मैं बहुत परेशान हूँ, वैताग नुसता, मैं बहुत परेशान हूँ. कर्णिका खरंच ग बाई, शिवाय हे पोटोबा महाशय नुसतंच बसून खातात. सच्ची कह रही है, कर्णिका बोलती है, कान बोलता है सच कह रही है. और ये पोटोबा मतलब पेट, स्टमक सिर्फ बैठ के खाता ही है. आपल्यासारखं काही काम करत नाही की काही नाही. हम लोग जितना काम करते हैं उतना तो पोटोबा करता ही नहीं है, उतना तो पेट करता ही नहीं है. ये आलीच बघ नासिका, देख ये नासिका आ रही है. काय ग नासिके, तुला काय वाटतं? नाक को बोल रही है, नोज़ को बोल रही है कि नासिका तुझे क्या लगता है? नासिका पूछती है कशाबद्दल? नाक पूछता है, नोज़ पूछता है किस बारे में? कर्णिका अगं ही बडबडी पोटाबद्दल तक्रार करती है. कान बोलता है ये देख बड़बड़ी, बड़बड़ी मतलब टंग. ये जो टंग बड़बड़ करने वाली जो टंग है, देखो पेट के बारे में कंप्लेंट कर रही है. तिचं म्हणणं आहे की पोटोबा खवय्ये काहीच काम करत नाही. उसका कहना है कि पोटोबा खवय्या मतलब खाने वाला कोई भी काम नहीं कर रहा है. नासिका मग त्यात खोटं ते काय? नाक बोलती तो इसमें झूठ कहाँ है, सच्ची तो बोल रही है वो. माझंच बघ ना, रात्रंदिवस श्वास घेण्याचं माझं कार्य सतत चालूच असतं. मेरा ही देख, दिन रात मैं श्वास लेती रहती हूँ. श्वास मतलब मैं ब्रीदिंग करती रहती हूँ. श्वास घेण्याचं ही ज़्यादा काम मी करते. खुशबू लेने का, बदबू लेने का, स्मेल लेने का भी काम मैं करती रहती हूँ. पण हे पोटोबा मात्र, लेकिन ये पोटोबा क्या करते? कुछ नहीं करते. हस्तकराज मतलब हाथ काहीच काम करत नाहीत. हस्तकराज भी बोलता है कि वो तो कुछ काम करता ही नहीं है. पदकुमार उलट सगळ्यांवर गुरगुरतो. पैर भी बोलता है, पदकुमार पैर भी बोलता है, लेकिन उल्टा वो सबके ऊपर गुरगुरतो मतलब सबके ऊपर सबको डराता रहता है, सबको धमकाता रहता है. शिवाय जो उठतो तो कशासाठी? पोटासाठी म्हणत आम्हाला राबवून घेतो. और जो भी इंसान बोलता है, जो भी इंसान मिलता है वो यही कहता है किसके लिए? पेट के लिए. और फिर हम लोगों से काम करवा के ले लेते हैं. नयन कुमार मतलब आंखें बोलते हैं मैं सुद्धा हेच म्हणतोय, मैं भी यही कहता हूँ. मी नेहमी बघण्याचं काम करतो, मैं हमेशा देखने का काम करता हूँ. झालंच तर माणसाच्या सौंदर्यात भर घालतो. और मैं इंसान के खूबसूरती का एक हिस्सा भी हूँ. तो मी नसतो तर इंसान के खूबसूरती का एक हिस्सा भी मैं ही हूँ. अगर मैं नहीं होता तो. कर्णिका पुरे तुझं तेरा लेक्चर बस हो गया. मी सुद्धा ऐकण्याचं काम करून माणसाच्या जीवन व्यवहाराला मदत करते म्हटलं. मैं भी इंसानों की बातें सुनती हूँ. इंसान को बातें सुनने में मदद करती हूँ. मैं भी इंसान को बातें सुनने में मदद करती हूँ. अगर मैं नहीं होती तो. नासिका म्हटलं कर्णिके तुझ्यापेक्षाही माझं उपयोग जास्त महत्त्वाचा आहे बरं का. नासिका कर्णिका को बोलती है, नाक कान को बोलती है रहने दे तेरा भी, तेरे से ज़्यादा इम्पॉर्टंट काम तो मैं करती हूँ. श्वास घेतल्याशिवाय माणूस जगू शकेल का? सांस लिए बिना इंसान जी सकता है क्या? जिव्हाताई, उतने में जिव्हाताई क्या बोलती है? जिव्हाताई मतलब टंग क्या बोलती है? आणि माझ्यामुळेच तर माणसाच्या जीवनात अर्थ आहे. मी गोड बोलते, मेरे वजह से इंसान के जीवन का कोई मतलब है. मैं हमेशा मीठा बोलती हूँ. नाना तऱ्हेच्या पदार्थांची चव माझ्यामुळेच मानव चाखू शकतो. नाना तऱ्हेच्या डिफरंट डिशेस
डिफरेंट डिफरेंट डिशेस इंसान खा सकता है मेरी वजह से. आपण सारेजण अनेक काम करतो. हम लोग सब लोग बहुत काम करते हैं, पण हे पोटोबा मात्र आयते बसून खातात. लेकिन सिर्फ एक पेट जो है वो चुपचाप खाना खाता है. आयते बसून खातात मतलब कोई भी काम किए बिना मस्त में खाते रहता है. आपण आपल्या या पोटाविरुद्ध संप करूया. हम लोग इस पेट के खिलाफ स्ट्राइक करते हैं. संप मतलब स्ट्राइक करते हैं आणि मेंदू राजा साहेबांकडे तक्रार करूया. और मेंदू राजे मतलब ब्रेन, और ब्रेन को अपनी कंप्लेंट करते हैं. नयन कुमार मतलब आंखें. हो आमची तयारी आहे संप करण्याची. हाँ ठीक है, हम लोग तैयार हैं स्ट्राइक करने के लिए. आजपासून मी बघणार नाही. आज से मैं कुछ भी देखूंगा नहीं. नासिका मी वास घेणार नाही. नोस कहती है मैं कोई भी स्मेल लूँगी नहीं. श्वास मात्र मला घ्यावाच लागेल, लेकिन ब्रीदिंग मैं करते रहूँगी. कर्णिका मी ऐकणार नाही. मैं कोई भी बात सुनूंगी नहीं. जीवाताई मी अजिबात खाणार नाही. टंग बोलती है मैं बिल्कुल खाऊंगी नहीं. आणि दंतराजांना सुद्धा संपात सामील करून घेईन. और जो दंतराज है मतलब दांत जो है, अपने जो टीथ है, उनको भी मैं इस स्ट्राइक में शामिल कर लूँगी. उनको भी मैं स्ट्राइक में आने के लिए कहूँगी. हस्तकराज मतलब हाथ कहते हैं मी घास उचलणार नहीं. घास मतलब निवाला, खाने का निवाला मैं उठाऊंगा नहीं. पदकुमार मी स्वयंपाकघरापर्यंत जाणार नाही. मैं स्वयंपाकघर मतलब किचन के पास जाऊंगा नहीं. किचन के अंदर मैं जाऊंगा नहीं. म्हणजे मग त्या पोटोबाला चांगलीच अद्दल घडेल. फिर मालूम पड़ जाएगा पेट को कि क्या होता है. पेट को हम लोग अच्छा मज़ा चखाएंगे. सर्वजण मेंदूराजे यांच्याकडे जातात. सब लोग ब्रेन के पास जाते हैं. मेंदूराजा मतलब ब्रेन. त्यानंतर मेंदूराजे तातडीने सभा घेतात. सब लोग आए हुए देख के ब्रेन सभा तातडीने मतलब इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं. सभा मतलब मीटिंग, तातडी मतलब इमरजेंसी. सर्वजण सब लोग क्या बोलते हैं, मेंदूराजे साहेबांचा जय जयकार असो. वो लोग उनके नाम का नारा लगाना शुरू कर देते हैं. सर्वजण सब लोग. मेंदूराजे बसा मंडळी, पोटोबा प्रधान आले कि नाही अजून. मेंदूराज क्या बोलते हैं कि जो मेरा प्रधान है पोटोबा, वो आया है कि नहीं. पोटोबा मी केव्हाच हजर आहे महाराज. मैं तो कब से आया हूँ महाराज. महाराज मतलब किंग. पोटोबा क्या बोलता है कि मैं बहुत पहले से आया हूँ. पोटोबा मतलब स्टमक. मेंदूराजे पोटोबा या सर्व मंडळीची तुमच्याबद्दल तक्रार आहे. मेंदूराजे कहते हैं कि पोटोबा इन सब ऑर्गन्स की तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट है कि तुम भी अजिबात काम करत नाही, कि आप कुछ भी काम नहीं करते. नुसतं खाता और दूसऱ्यांवर गुरगुरता. सिर्फ खाते हैं और दूसरों के ऊपर गुस्सा करते हो. गुस्सा करते हो. पोटोबा महाराज बोलताना जरा बेअदबी होते. कसूर माफ असावी, पण मी काम करत नाही हे म्हणणं साफ खोटं आहे. पोटोबा कहते हैं कि महाराज मतलब राजा, किंग, मुझे माफ़ कर देना. मैं बोल तो रहा हूँ और इसमें बेअदबी भी हो रही है, लेकिन फिर भी मुझे माफ़ कर देना. लेकिन ये बोलना साफ गलत है कि मैं कोई काम नहीं करता. हो अधूनमधून मी गुरगुरतो. हाँ मैं बीच बीच में गुस्सा दिखाता हूँ, पण ते यांच्यावर नव्हे, ती माझी सवय आहे. वो गुस्सा मैं इन लोगों के ऊपर नहीं निकालता, वो तो मेरी आदत है. त्याशिवाय शरीराचं राज्य सुरळीत कसं चालणार. अगर मैं अपने आप पर गुस्सा नहीं करूं तो पूरा अपना बदन, पूरा अपना शरीर, बॉडी कैसे अच्छे से चलेगी, सुरळीत चालणार. सुरळीत मतलब स्मूथली चलेगी. आता हेच उदाहरण घ्या ना. अभी यही देखो ना. या सर्वांनी संप पुकारला. इन सब लोगों ने, इन सब ऑर्गन्स ने स्ट्राइक किया. मी गप्प बसलो. मैं चुपचाप बैठा, पण याचा परिणाम त्यांनाच भोगावा लागला. लेकिन इसका जो नतीजा है, परिणाम मतलब नतीजा,
उन लोगों को ही भुगतना पडा. जीवन रस मिळाला नाही म्हणून त्यांचे चेहरे बघा कसे सुकून गेलेत. जीवन रस नहीं मिला तो देखो उन लोगों का चेहरा कैसे फीका पड़ा है. खाने पीने की वजह से जो एनर्जी बदन में आती है वो नहीं होने के कारण देखो इन लोगों के चेहरे कैसे सूखे पड़ गए हैं, कैसे मुरझा गए हैं. मेंदू राजे नयन कुमार पटला ना सर्वांना. आँखों को मेंदू आँखों को कहता है की आप सबको इस बात पे यकीन है ना. शिवाय असं पहा आपण सारेच एकमेकांवर अवलंबून आहोत. देखो हम लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है. आपल्या देशाचं राज्य सुरळीत कसं चालणार. आपला देश मतलब अपनी बॉडी, अपना शरीर, अपना बदन, कामकाज आहे वो स्मूथली कैसे चलेगा. आपल्या देशाचं राज्य चालतं ते सर्वांच्या एकत्यामुळे. अपना देश, अपना राज कैसा चलता है सबके यूनिटी से. पाय चालतात ते रस्ता डोळ्यांना दिसतो म्हणून. पैर चलते हैं इस वजह से तो रास्ता आँखों को दिखता है इसलिए पैर चलते हैं. सर्वांची कामे होतात ती पोटोबामुळे. सबके काम होते हैं सिर्फ पेट के वजह से. अपनाला जीवन रस मिळतो म्हणून अपने को जीवन रस एनर्जी मिलती है. खाने पीने से अपने को एनर्जी मिलती है. अगर अपन भूखे रहेंगे तो अपन वीक हो जाते हैं. तो यही लिखा है कि आपल्याला जीवन रस मिळतो म्हणून हम लोगों को एनर्जी मिलती है इसके लिए. त्याने अन्न खाल्ले नाही तर काय हाल होतात ते आता तुम्हाला समजले असेलच. अगर पेट ने खाना नहीं खाया तो हम सबके क्या बुरे हाल होंगे ये तुम लोगों को समझा ही होगा. आपण सारेच या शरीर रूपी राज्याचे सेवक आहोत. हम लोग सब लोग ये शरीर के सेवक हैं. सेवक मतलब सर्वंट है. आपलं हे राज्य मतलब अपना ये बदन सुरक्षित राहण्यासाठी आपण सर्वांनी एक व्हायलाच हवे. अगर अपने को अपना शरीर हेल्दी रखना है तो हमें यूनाइट होके रहना पड़ेगा. खरा ना, सही है ना. सर्वजन सब लोग क्या बोलते हैं, होय महाराज पोटोबा आम्हाला क्षमा करा. जी महाराज आप सच बोल रहे हो. अभी फिर पोटोबा को बोलते हैं की पोटोबा हमें माफ़ कर दो. आता पुन्हा नाही आम्ही तुमच्याविषयी कुरकुर करणार. अभी हम लोग वापस आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे. अपन सारेच या राज्याचे सेवक. हम लोग सब अपने शरीर के सर्वंट हैं. अपन सारे एक, अपन सारे एक. हम लोग एक हैं, हम लोग एक हैं. तो स्टूडेंट मैंने ये लेसन यही कंप्लीट किया है. इसका एक्सप्लेनेशन कर चुकी हूँ. ये लेसन फ़नी है और बहुत इजी भी है. मुझे उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा. अगर आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप मुझे सब्सक्राइब और शेयर करें. थैंक यू.